नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच में एक ऐसे प्रश्न को लेकर के आए हैं जो बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा बना रहता है हमारे जीवन में। और व्यक्ति चाहता है कि उससे किस तरह से हम उबर पाएं। वो है शांति, एकाग्रता। शांति और एकाग्रता व्यक्ति के भीतर बन जाए तो जो बाहरी उपद्रव रहते हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जीवन को एक नई ऊंचाइयां मिलने लगती हैं और वह व्यक्ति सांसारिकता और सांसारिक उपद्रवों से ऊपर उठ करके आत्मिक चिंतन के तरफ अग्रसर हो जाता है। उसका जो मार्ग होता है वो अन्य लोगों से भिन्न हो जाता है। वो हमारे और आपके बीच में हमारे तरह ही दिखता है, पर उसके जो भीतरी कार्य होते हैं, जो भीतरी अंतर यात्रा होती है, वो हमसे भिन्न होती है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे शांति मिले और हर व्यक्ति शांति की तलाश में है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शांति और एकाग्रता नहीं चाहता है। कोई भी व्यक्ति उसको प्राप्त करने के दौड़ में नहीं है। चाहते सभी हैं कि मुझे एकाग्रता प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, पर उसके लिए हमें क्या कार्य करना चाहिए, कौन सी युक्ति अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि हम उस मार्ग पर चल पड़े। हम देखते हैं कि कोई बहुत ही मधुर संगीत सुन लिए तो उसके प्रति मन ललायित होकर के आकर्षित हो जाता है। कहीं घूमने चले गए तो वहाँ के प्राकृतिक नज़ारों को देखे तो मन कहता है कि यहीं ठहर जा। आने की इच्छा तक नहीं होती है व्यक्ति की। जो भीतर की शांति है वो बाहर और बाहरी नज़ारों से ढूंढने का प्रयास करती है, जो अस्थायी नहीं होता है। जो शांति हम प्राकृतिक नज़ारों को देख करके अनुभूत करते हैं वो हमारे भीतर होता है। और जो बाहर की जो शांति है और बाहर की जो एकाग्रता है वो क्षणिक मात्र हो सकती है। जो आंतरिक एकाग्रता और शांति है वो अनवरत चलने वाली होती है। हम बाहर की तरफ जो ढूंढते हैं वो हमारे भीतर है। हम जिस सांसारिक वस्तुओं में ढूंढने का प्रयास करते हैं वो हमारे भीतर है। प्रकृति हमें भोग के लिए सब कुछ देती है, सारी
सामग्रियां उपलब्ध करा देती है। वो मात्र केवल सहायक हो सकती है, पर अस्थाई नहीं हो सकती। अस्थाई एकाग्रता केवल भीतर हो सकता है। जब तक आप भीतर नहीं उतरेंगे, भीतर की गहराइयों की तरफ नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक आप उसे अनुभूत नहीं कर सकते हैं। जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, समय बीत जाएगा। आप जैसे हैं, जिस तरह से जीना चाहते हैं, वैसे ही जी करके मर जाएंगे और एक प्यास बनी की बनी रह जाएगी। तो उस प्यास को क्यों ना बुझाई जाए, उस शांति को क्यों ना प्राप्त की जाए, उस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए क्यों ना एक नया राह ढूंढा जाए। वह मार्ग है ध्यान का। जब तक हम किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक देखते नहीं हैं, तब तक हम उसको देखते भी नहीं हैं। ध्यान ये नहीं है कि आप 24 घंटा बैठे हुए आंख बंद करके, तो वो ध्यान है। आप एक वस्तु को देखते हैं तो अच्छी तरह से अगर नहीं देख पाते हैं तो वो ध्यान नहीं है। अगर अच्छी तरह से उसका अवलोकन भी कर लेते हैं, उसका यथावत आपको ज्ञान भी और उसका अनुभव भी कर लेते हैं, तो वो उस समय के लिए जब तक उसको देखते हैं और जो आपके भीतर उसका वास्तविकता का जो चित्र बनता है, वही ध्यान बन जाता है। हमको कह दिया जाए कि आप सामने कोई खड़ा है, उसको देखिए, तो हम उसको भी अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं। मंदिर में भी ऐसा ही होता है। मंदिर में हम जाते हैं और मंदिर में जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति को नहीं देख पाते हैं। जैसे मोबाइल में आजकल ब्लर करके फोटो खींचे जाते हैं, वैसे ही केवल एक प्रतिमा दिखाई देती है, काली प्रतिमा जिसका कोई रूप रंग नहीं है, वैसे ही हम देख लेते हैं। तो हम उसमें उसकी गहराइयों में उतर ही नहीं पाए, तो हम जान नहीं पाते हैं कि उसमें उस मूर्ति में क्या क्या था और किसकी मूर्ति थी, स्त्री था या पुरुष था। जब हम इतने छोटे स्तर पे देखने में ही अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, तो ध्यान तो बहुत ही ऊंची चीज है। और आप किसी वस्तु को देखना शुरू कर दीजिए। देखने का घटना अगर आपके भीतर घटित हो गई, तो ध्यान को घटित होने में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। हम ध्यान में भी जाते हैं तो ध्यान भी करते हैं, तो जिसका ध्यान करना होता है उसको हम सही रूप से उस पर टिक नहीं पाते हैं। क्योंकि हम जो प्रत्यक्ष रूप से अपने खुली हुई आंखों से अगर प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, तो बंद आंखों से कैसे कर सकते हैं। हमें कह दिया जाए कि एक आम का पेड़ है, उस पे कितने फल लगे हुए हैं और कौन सा फल पका हुआ है, तो हम नहीं देख पाएंगे। हम बस देखेंगे कि आम में फल लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं और कौन सा आम पका हुआ है, हम कभी नहीं देख पाते हैं। क्योंकि हमारी एकाग्रता देखने की नहीं है। जैसे आपको एक कहानी बताऊं, महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन को
जब परीक्षा लिया तो उनके सामने चिड़िया रख दिया। और जब चिड़िया रख दिया तो अर्जुन को केवल उसकी आंख दिखाई दे रही थी, जहां पे उसको भेदना था। और उसकी इतनी एकाग्रता थी कि उसने देखने की इतनी जबरदस्त एकाग्रता थी कि उसने उस चिड़िया के आंख में बाण से तीर को निशाना लगा दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को सही रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए, जो भौतिक रूप से हमें दिख रहा है, तो भी ध्यान घटित हो सकता है। ध्यान आज के समय का बहुत बड़ा प्रपंच जो बन गया है, वो वास्तव में है नहीं। इतने तरह के जो ताम झाम आजकल तथाकथित ध्यानियों द्वारा कराए जा रहे हैं, वो उतना बड़ा नहीं है। हम अपने आप को भी नहीं कभी देख पाए हैं। हमारी कहते हैं कि यह हमारी शरीर है, और पूछ दिया जाए कि आपके शरीर में आपके कितने अंगुलियां हैं और कौन से अंगुली में किस तरह का कौन सा नाखून है, तो आप नहीं बता पाओगे कि कौन से नाखून में काली पट्टियां पड़ी हुई हैं, कौन से नाखून में निशान लगे हुए हैं, और कौन से नाखून में अर्धचंद्राकार बना हुआ है। आप ये भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप अपने शरीर को ही नहीं देख पाते हो। और आज की स्थिति भी यही है कि व्यक्ति जब अपने शरीर को नहीं देख पाता है तो तमाम तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। यही एक समस्या नहीं है। शरीर को बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से न देख पाने के कारण भी बीमारियां बढ़ जा रही हैं। तो हम ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं ना कि आप अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हो, तो शरीर की देख रेख करना भी एक ध्यान है। केवल आसन लगा के बैठने से ध्यान घटित नहीं होता है। ध्यान को घटित होने के लिए आप जो भी कार्य करते हैं उसके प्रति तन्मयता बनी रहे, एकाग्रता बनी रहे, उसके प्रति आप जागरूक रहें। जो भी करते हैं उसके प्रति आप 100% उसमें बने रहें, तो वही ध्यान बन जाता है। बिना ध्यान का जीवन निरर्थक हो जाता है। बिना ध्यान का जीवन पशुवत हो जाता है। बिना ध्यान का जीवन निरर्थक साबित होने लगता है। और जब कुछ नहीं हो पाता है तो जीवन से व्यक्ति का ऊब उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, अपने आप से घृणा उत्पन्न होने लगती है, और व्यक्ति फिर बीमारियों का, मानसिक समस्याओं का दास बन जाता है। और आत्मा इतना उसके भीतर, शरीर के अंदर इतना प्रताड़ित हो जाती है कि उस शरीर से निकलने का प्रयास करती है। और जब शरीर इतना जर्जर हो जाता है, और वही जब जर्जर शरीर से आत्मा निकलती है, तो व्यक्ति ये समझता है कि ये व्यक्ति मर गया। मरा नहीं, आपके ध्यान न देने के कारण आत्मा आपके शरीर से बाहर निकल गई। ध्यान हर एक वस्तु पे देना चाहिए, हर एक कार्य पे देना चाहिए, हर एक पदार्थ पे देना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम करने वाले हैं, वो ध्यान पूर्वक किया जाए, ज्ञान पूर्वक किया जाए, जानते हुए किया जाए, देखते हुए किया जाए, सुनते हुए किया जाए, तो वो ध्यान बन जाता है। और ध्यान जब लंबे समय तक किसी भी पदार्थ पे, किसी वस्तु पे बना रहता है, तो एक बड़ी घटना घटित होती है जीवन में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते। ऐसी घटना जो आपके पूरे जीवन को बदल के रख देती है। एक नया उफान आ जाता है, एक नया तूफान आ जाता है और सब कुछ डुबो देता है, और एक नया सृजन होता है भीतर से, एक नया बुद्धत्व प्रकट होता है भीतर से।
इसलिए अगर एकाग्रता बनाए रखनी है, शांति को प्राप्त करना है, तो आपको ध्यान की तरफ उतरना पड़ेगा। ध्यान वो नहीं जो सभी लोग करते हैं, जो ध्यान में हजारों वर्षों से लोग बैठे हुए हैं, बहुत दिनों से ध्यान कर रहे हैं, मगर ध्यान आज तक घटित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो ध्यान में बैठे हुए हैं यही नहीं पता है कि वो ध्यान कर रहे हैं। वो केवल अपने आदत के वशीभूत होकर के बैठे हुए हैं। जब हमारा कर्म आदत में परिणत हो जाए तो उस आदत को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली नहीं है। मार्ग परिवर्तित होना चाहिए। जब कोई भी आदत बन जाती है, कोई भी क्रिया, तो फिर उससे जो फल मिलना है वो कभी नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें कोई भी चीज जागते हुए करना है। उसमें डूबते हुए करना है कि हम जो कर रहे हैं वो, अगर हम खाना खा रहे हैं तो हाँ खाना खा रहे हैं, उसमें दाल है, चावल है, सब्जी है, और मुंह में डाले तो हम उसको चबा रहे हैं। मुंह में गया तो पता होना चाहिए कि हमारे मुंह में चावल और दाल के पेस्ट गया। इतना अगर अनुभूत होता है तो आप कहीं ना कहीं जाग गए। इतना अनुभूत हो गया कि आप स्नान करते हैं तो पानी जब गिरता है शरीर पे तो स्पर्श का अनुभव होता है, तो उस समय जो अनुभूति होती है कि पानी गिर रहा है, इतना अनुभव करते हैं तो आप समझिए कि ध्यान की शुरुआत हो चुकी है। आप जल्दी जल्दी स्नान करके चले आए और पता ही नहीं चला कि पानी भी गिरा था कि नहीं गिरा था, पानी गर्म था कि ठंडा था, तो वो बेहोशी में था। जो भी आप नहा करके चले आए, जो भी आप खाना खा लिए, वो बेहोशी में हुआ। आपको पता ही नहीं था कि हमने खाना भी खा लिया और हमने नहा भी लिया। यही आप जानते हुए किए, आप अनुभव करते हुए किए कि ऐसा था, इस तरह का स्वाद था, इस तरह का पानी था, तो वही ध्यान बन जाता है। तो ध्यान में उतरिए, ध्यान को देखिए, ध्यान को समझिए। ध्यान हमारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। इसलिए आज आप लोगों को एकाग्रता और शांति के बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में भेजने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग इसको समझेंगे और इसके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे कि इस तरह से ध्यान करते हैं, इस तरह से समझ करके ध्यान करते हैं तो ध्यान घटित हो सकता है, ध्यान में पहुंच सकते हैं। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, पहुंचाएं, इसको ज्ञान प्राप्त हो, लोगों को अनुभव हो कि कैसे ध्यान करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी ही ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को सुना आप लोगों ने, इसके लिए आप लोगों को नमस्कार है, धन्यवाद।